किया, हमने ये किया, हमने ये किया, वो हम अहम बन जाता है। लेकिन अगर आप समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और आप ये कहते हो हमने किया तो, लेकिन आपके सहयोग के बिना ये काम हमसे हो नहीं पाता, ये अहम नहीं बनता है, ये क्या होता है? स्वाभिमान होता है। इसीलिए समाज और परिवार अगर टूटे ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ये मत कहिएगा कि मैं ही ठीक हूं, ये क्या है? अहंकार है। मैं ही ठीक हूं, ये अहंकार है, और मैं ठीक हूं, ये स्वाभिमान है। बीच में एक वर्ड केवल हटना और जुटने का है, लेकिन ये दोनों वर्ड बड़ा अंतर पैदा कर देता है। भगवान की भी भक्ति ऐसे ही है। वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखे मुखाद मृते द्रव संयुतम। कहा कि ये जो कथा रूपी भागवत है, इसको पियो। किसी ने कहा महाराज इसको अगर पिए और कहीं फल गला हुआ निकल जाए, सड़ा हुआ निकल जाए, क्योंकि उसी फल का जूस हम पी सकते हैं जो फल बड़ा सुंदर हो, अच्छा हो, रसीले हो, मीठा हो। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भाई ये बिल्कुल गारंटी लिख लो कि ये जो भागवत की कथा है वो सड़ी गली पकी हुई फल नहीं है। ये कैसा है? बिल्कुल मीठा फल है। प्रमाण क्या है? कहा क्या? सुख मुखाद मृत संयुतम। सुख, सुख का मतलब क्या होता है? तोता। और आप देखते होंगे कि अगर आपके यहाँ कोई फल का वृक्ष हो, जैसे कोई अमरूद हो, आम हो, तो उस फल के वृक्ष में अगर कोई फल लगा हो और कोई तोता आकर खा के चला जाएगा, फिर उस फल को कभी टेस्ट कीजिएगा, बड़ा मीठा होता है। जितना आपका नॉर्मल पका हुआ फल होता है, उस फल से अत्यधिक मीठा वो फल होता है जिसको कोई पंछी खाकर चली जाती है। वेद व्यास जी ने कहा भाई ये कथा भी बिल्कुल मीठी है। कैसे मीठी है? क्योंकि सुख रूपी सुखदेव जी महाराज का मुंह इस भागवत जी में लग गया है। और जब सुखदेव जी के रूप का मुंह लगा तो महाराज मत पूछिए, बोले ये भागवत जी कैसा हो गया? बोले बिल्कुल मीठा हो गया है। और है कैसा? तो इसको ले कैसा? बोले पीबतम भागवतम रसमालयम। जो भागवत की कथा है उसको पान कीजिए, पीजिए। महाराज पिएंगे क्यों? बोले क्योंकि शरीर जब बहुत बीमार हो जाती है, तो शरीर जब बीमार बहुत ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि भाई इसको लिक्विड दो। खिचड़ी अगर आप दे रहे हो तो कहता है क्या? बिल्कुल पतली खिचड़ी देना ताकि शरीर में जाके पच जाए। इसको फल का जूस पिलाओ ताकि शरीर में पचने में आसानी हो। उसी प्रकार सोनक जी कहते हैं कि जो कथा है उसको रस बनाकर पीजिए। क्यों महाराज? बोले इसलिए क्योंकि अगर ये रस बनाकर जैसे ही कोई पान करेगा तो जल्दी पचेगा, और जब पच जाएगा। कथा कैसी महाराज? बोले कथा पचने के मतलब क्या है? बोले कथा में आप जब बैठिए तो संदेह मत कीजिए। क्यों? ये संदेह क्यों ना करे? बोले इसलिए है क्योंकि कथा में भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है, इसीलिए संदेह नहीं करना। और कथा कैसे सुनना? मोह रहो रसिका भोवी भावुका। कहा जो कथा है ना वो जो रसिक है उनके लिए है, जो भावुक है, जिनके अंदर भाव भरा हुआ है। अरे भाई ये भाव भरा हुआ है, ये पता कैसे चलेगा? बोले एक बार भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे हैं दूत बनकर, और जब दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन को लगा हम अपने इस राजपाट को दिखाकर, भगवान की स्वागत को दिखाकर, अपने परपंच को दिखाकर भगवान को अपने बस में कर लेंगे। लेकिन जब भगवान आए दूत बनकर तो दुर्योधन ने कहा प्रभु आप भोजन कर लीजिए, 56 प्रकार का भोजन बना हुआ है। भगवान ने कहा भोजन दो ही अवस्था में होती है, या तो आप बहुत भूखे हो, तब आप को अगर कोई रोटी फेंक के भी दे देगा ना आप खा लोगे महाराज। क्यों? क्योंकि हम बहुत भूखे हैं। और नहीं आप किसी के घर जाइए,
और फिर भी सामने वाला कह रहा हो भोजन कर लीजिए, तो सामने वाले का जो निवेदन है इतना प्रेम भरा होगा कि पेट भरा होगा, फिर भी उसके भाव भरा होने से आप उसके भोजन को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए भोजन दो परिस्थिति में होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन, तुम्हारा जो 56 प्रकार का भोजन है ना, ये जो भोजन है ना, मैं भूखा हूं और ना ही तुम्हारे अंदर भाव है। लेकिन भगवान जैसे ही दुर्योधन के पास जा रहे थे, सामने बाहर, अंदर नहीं, विदुरानी जी खड़ी थी। और जब विदुरानी जी खड़ी थी तो इशारा में भगवान से कहा है, कहा प्रभु क्या इस गरीब की कुटिया में आप आओगे नहीं? अगर कोई भक्त चाह ले तो भगवान के पास जाकर बोलिए, ऐसा नहीं है। आप दूर से नजर लगाकर उस भगवान को इशारा में कर तो देखिए महाराज। बांके बिहारी जी की घटना में बताऊं, वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी, अब जो भी कोई गए होंगे दर्शन करने वो देखे होंगे कि बांके बिहारी जी का जब दर्शन होता है ना, तो सारे भक्त जब दर्शन करते हैं तो हर 2 मिनट में पर्दा इधर से इधर हो जाता है। किसी ने पूछा, अरे भाई ये पर्दा क्यों बार बार इधर से इधर हो जाता है? तो वहां के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा कि एक बार जयपुर का एक सेठ आया, और जब सेठ आया तो बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़ा हो गया। उस समय सिस्टम नहीं था पर्दा इधर से इधर होने के लिए। और जब सामने खड़ा हुआ बिहारी जी का, तो बिहारी जी मंदिर के अंदर, सेठ मंदिर के बाहर। और सेठ ने जैसे ही बिहारी जी को देखा महाराज, बिहारी जी के साथ नैना लड़ गया। और सेठ ने मन ही मन कहा, प्रभु इस मंदिर में कहा बंद हो, चलो मेरे साथ। और इतना कहकर प्रणाम करके सेठ जब चलने लगा तो महाराज बिहारी जी पीछे हो लिए। और जब पट खुला दोबारा तो पुजारी ने देखा मंदिर से ठाकुर जी गायब। सबको चिंता हुआ। बाद में पता चला कि ये भक्त आया था, भगवान से नैना लड़ाया और भगवान उसके पीछे चल पड़े। और तब जाकर सारे पुजारी उस भक्त से मिला है और कहा है कि प्रभु को जैसे तुम बुलाए हो वैसे ही यहाँ से भिजवा दो, नहीं तो वृंदावन का मंदिर खाली हो जाएगा। अरे प्यारे, एक बार उस परमात्मा से नजर तो लगा के देख, भगवान तुम्हारे पीछे नाचते हुए नजर आएंगे। ये जीवन की भक्ति है, रस है। यही तो रस है। भक्ति उसी को मिलता है जिसके अंदर रस हो। अब भगवान मिल जाए और आप बिल्कुल चुप रहो तो महाराज ऐसा लगता है भगवान को भी लगेगा कि कहाँ आके हम फंस गए। लेकिन भगवान मिले और तुम मुस्कुराते हुए मिलो। विदुरानी जी ने कहा, प्रभु मेरे इस गरीब की कुटिया में आ जाओ। भगवान नैनो ही नैनो में कहा कि ताई आप जाओ, मैं बस कुछ ही देर में मैं आता हूँ। विदुरानी जी ने भी समझ गए और बात समझ में आई तो वहां गई। लगा कि ठाकुर जी मेरे घर पधारने वाले हैं, तो घर की साफ सफाई की है। और साफ सफाई करने के बाद स्नान करने के लिए बैठी हैं और उसी समय दरवाजा खटखटाया। उस ठाकुर ने जब दरवाजा खटखटाया, विदुरानी जी खोल कर देखी है, स्नान करने की अवस्था में है। तो ठाकुर जी को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध को खो गई हैं और भागी हैं। भगवान को आसन दिया है बैठने को। कहा, प्रभु आप मेरे घर पधारे हो, मैं क्या सेवा करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो विदुरानी जी ने एक थाल में केले के फल को लाया, कदली फल को, और छीलकर जो फल है उसको नीचे रख रही है। भाव विभोर इसको कहते हैं महाराज। और छिलके को भगवान के हाथ में पकड़ा रही है। अब एक बात बताइए, विदुरानी जी पागल हो गई थी भगवान को देखकर। अरे भगवान ने उनके अंदर क्या देख लिया जो वो भी नहीं देख रहे हैं कि फल पा रहे हैं कि छिलका पा रहे हैं। भगवान भी तो नहीं देखे ना महाराज। भगवान तो केवल हृदय देख रहे हैं कि हृदय कैसा है, पवाने वाला। विदुरानी जी ने फल नीचे रखा, छिलका बार बार दिया। भगवान छिलके को ग्रहण कर रहे हैं।
और ग्रहण करते करते कुछ समय के बाद विदुर जी वहां पे पधारे और देखा क्या कि सारा फल तो थाली के नीचे और छिलका भगवान खा रहे हैं। विदुर जी ने आए और आने के बाद विदुर जी ने डांट लगाया है, कहा रे विदुरानी तू क्या कर रही हो, भगवान को छिलका पवा रही हो। ध्यान टूटा है, देखा है, अरे ये तो सारा फल नीचे भगवान छिलका खा रहे हैं। भागी है कमरे के अंदर और विदुर जी माखन मिश्री ला कर दिए और कहा प्रभु इसको आप पाओ। लेकिन वो माखन मिश्री को जैसे ही भगवान ने 2 कोर खाया, कहा ताऊ मेरा पेट भर गया। कहा प्रभु अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा चाव से तुम खा रहे थे, पता नहीं मैं आता नहीं तो तू कितना खा लेता, लेकिन अभी ये जब मैंने माखन मिश्री लाया, ये तो आपका प्रिय पसंदीदा भोजन है, तो आपने आधा में ही क्यों छोड़ दिया। भगवान ने कहा विदुर जी ये जो भोजन आपने माखन मिश्री लाया है इसमें भाव नहीं भरा है, और जो मेरी ताई खिला रही थी उसमें भाव भरा हुआ था, इसलिए मैं खाए जा रहा था। इसलिए भगवान हमेशा भाव से लेते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, भाव से जो भजे भाव से बेड़ा पार है। कहा कि जीवन में जिस दिन भाव प्रकट हो जाएगा उस दिन भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान दौड़कर आपके पास आ जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान की कथा को कैसे जाने, बोले भगवान की भक्ति करनी है ना तो उससे पहले भगवान की कथा को बार बार सुनिए, एक बार नहीं सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैंने एक बार सुना बस हम तो सब कुछ जान गए, बोले नहीं महाराज, भगवान की कथा को जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार ऐसा लगेगा कि उसमें हम डूबते चले जा रहे हैं। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। क्योंकि जो गंगा जी होती हैं, गंगा जी की अंदर जितनी बार आप डुबकी लगाएंगे उतनी बार नित्य नवीन धारा मिलती जाएगी, क्योंकि पानी में ठहराव तो होता नहीं है, हर बार नया धारा। आप डुबकी लगाने वाले वही हो लेकिन धाराएं चेंज होती जाती हैं। तो भगवान की भक्ति भी वैसे ही। इसलिए पिबतम भागवतम रसमालयम, कहा ये जो कथा है वो रस बनाकर पीजिए। तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना हुई कैसे हुई, बोले महर्षि वेद व्यास जी के मन में एक दिन आया कि ये जो दुनिया वाले हैं, अरे भाई ये भगवान का तो भजन करते हैं लेकिन 4 जो वेद हैं, ये 4 वेद बड़ा कठिन है। तो उन्होंने सोचा कि चारों वेद का जो निचोड़ है एक वेद में सम्माहित कर दूंगा तो ये पंचम वेद बन जाएगा, और इसको जब कथा श्रवण करेंगे तो सब लोगों को लगेगा कि आज जीवन में हमने कुछ सुना है, भगवान को देखा है, भगवान को पाया है। इसलिए वेद व्यास जी आज बड़ा असंतोषजनक में थे। प्रासार्ये महाभाग भवता कच्चिदात्मना। नारद जी आए हैं और कहा कि हे पराशर नंदन आप इतना चिंतित क्यों हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा नारद जी मैं क्या बताऊं, ये जो कलयुग के लोग हैं ना, भगवान का भजन तो करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि मैं भगवान का भजन करूं तो मिलेगा क्या, क्योंकि व्यक्ति को जब तक लाभ का लोभ नहीं होगा तब तक व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। अगर छोटी सी दुकान गुमटी भी खोलता है तो उसमें भी लाभ का लोभ होता है। कैसा लोभ होता है महाराज, बोले लोभ ये होता है कि अरे भाई मैं दुकान खोल रहा हूँ जिससे कुछ आमदनी होगी, और जब आमदनी होगी तो मेरा घर परिवार सब कुछ चलेगा, इसलिए वो दुकान खोलने से पहले लाभ सोच लेता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि भगवान मेरे नाम का भक्ति जो भक्त करता है तो वो क्या होते हैं, बोले कहीं ना कहीं लाभ ढूंढते रहता है। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु आपको भी पता होना चाहिए कि मैं अभी देवर्षि नारद हूँ, लेकिन इससे पहले मैं दासी पुत्र हुआ करता था। लेकिन जब दासी पुत्र हुआ करता था तो संत के संग में मेरी माँ ले जाया करती थी। देखो अगर आप कथा सुनने आते हो ना तो अपने संग में अपने बच्चों को भी लेकर आओ, केवल आप मत आओ, अपनी पत्नी को लेकर आओ, केवल खुद अकेले निकल के मत आ जाओ।
बोले महाराज बच्चों को लेकर क्यों आना? बोले इसीलिए बच्चों को लेकर आइए कि अभी से अगर अपने बच्चे के अंदर संस्कार का बीजारोपण आप नहीं करोगे तो आगे चलकर जब आज आप अपने हिंदू समाज में बैठे हो और अगर अभी से अपने बच्चे के अंदर धर्म के बीजारोपण नहीं कराओगे, अभी से अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाओगे तो विधर्मी लोग उसको अधर्म का पाठ पढ़ा देगा। इसीलिए आज आवश्यकता है कि अपने बच्चों को कथा में लेकर आइए। आपको धर्म सिखाने के लिए युग युगांतर लग जाएंगे। 20 साल तक धर्म सिखाओ, बेटा तुम भगवान का पूजा करो, भगवान की गीत गाओ, भगवान का मंत्र जाप करो। लेकिन जो अधर्मी होते हैं ना, उनको कुछ दिन में ही सिखा देते हैं कि भगवान नहीं होता। उनको कुछ दिन में ही बता देते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। महाराज बहुत जो एजुकेटेड कुछ बच्चे हो जाते हैं, ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, वो तो डायरेक्ट कहते हैं भगवान कहाँ होता है। अरे भाई भगवान कहाँ होता है ये तो देखने वाली चीज नहीं है, अनुभव करने वाली चीज है। एक बार एक संत जी जा रहे थे, पढ़ा लिखा नौजवान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जाते जाते एक मंदिर मिला। संत जी को लगा अरे भाई भगवान का मंदिर है, थोड़ा उतर के प्रणाम कर लूं। तो जो नौजवान पढ़ा लिखा ड्राइव कर रहा था उनका गाड़ी, तो उससे संत जी ने कहा अरे भैया थोड़ा गाड़ी रोकना। कहा क्यों बाबा गाड़ी क्यों रोकूं? बोले सामने मंदिर है, उतर कर भगवान को प्रणाम कर लूं। उस नौजवान ने कहा अरे भगवान तो सभी जगह है, आपको उतर कर जाने की क्या आवश्यकता है मंदिर में। भगवान की लीला देखिए। कुछ ही दूर आगे चला होगा कि उस नौजवान का गाड़ी का टायर पंचर हो गया। कहा बाबा गाड़ी से नीचे उतरो। बाबा जी ने कहा क्यों? बोले गाड़ी का टायर का हवा निकल गया है। संत जी ने कहा भाई हवा तो सभी जगह है, उठा के भर लो। जीवन में हम भगवान की परीक्षा कभी नहीं ले। अगर जीवन नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले, है रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले, लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले।
करता है मेरा मेरा ये तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का